जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और कमेंट वाले वीडियो में। दोस्तों, कमेंट वाले वीडियो में लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं और कमेंट वाला वीडियो मुझे बनाना इसलिए कंपलसरी हो जाता है क्योंकि इस कमेंट वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको ये सवाल समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपका भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे इसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन एक वीडियो के माध्यम से लेकर के आ जाऊंगा। दोस्तों, एक अभ्यर्थी का एक सवाल था प्रश्न नंबर 7 का कि सर मुझे इसमें लाइन पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो कृपया करके मुझे लाइन के बारे में बता दीजिए। तो मैं उनको खास करके बताना चाहूंगा लाइन के बारे में, और जो भी लाइन के बारे में नहीं जानते उनको भी मैं बताना चाहूंगा प्रश्न लेकर के। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को ले लेते हैं। प्रश्न हमारा ये है, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7, एकदम यही वाला सेम प्रश्न मैंने रखा हूँ ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखा की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको आकृति नजर आ रही होगी, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बना करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, ठीक है, फटाफट आप लोग दिख लीजिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी आकृति। अब इस आकृति में हम लोगों को जाननी है कि किस किस प्रकार की लाइनें इसमें इस्तेमाल की गई हैं और इन लाइनों को क्या क्या हम लोग को बोलते हैं और क्या बोलते हैं कि इसमें टोटल कितनी लाइनें मिल करके ये इस प्रकार की आकृति तैयार करवा रही है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग लाइनें के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, लाइनें मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, उसके बाद भी लाइनें होती हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये 5 लाइनें कौन सी है। ठीक है, तो इनको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है दोस्तों सीधी रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार की होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 2 की बात करते हैं, वक्र रेखा, जिसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ठीक है, अब ये इस प्रकार की दोस्तों रेखा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा जिसको इंग्लिश बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, और यदि ये 2 लाइनें इस प्रकार से हो तो इनको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं जो कि कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि देख सकते हैं ABCD होता है। ठीक है, और 5वां देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है लंब रेखा, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। और ये परपेंडिकुलर लाइन दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और नंबर 6 में मैंने रखा हूं, मैं थोड़ा सा और बढ़ा करके बताया हूं आप लोगों को ताकि कुछ चीजें और भी जो एक्स्ट्रा है वो भी समझ में आ जाए, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। आप लोग सुने होंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसा होता है, तो ये दोस्तों होता है वर्टिकल लाइन, यानी एक ऊपर से नीचे तक की गई हुई रेखा को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम लोग AB नाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला 7वां नंबर का हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर का है समतल रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दोस्तों, ये लाइन और स्ट्रेट लाइन एकदम सेम होता है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन को भी हम लोग अलग काउंट करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम लोग अलग काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 8 की बात करते हैं टेढ़ी रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे आपको लाइन जहां पे भी देखिए तो समझ जाइए कि ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जिसको हम बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये है रेखाएं, और रेखाएं के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी रेखा लगी हुई है। जब रेखा के बारे में आप लोग जान गए हैं तो ये भी बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सी रेखा का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने हॉरिजॉन्टल लाइन हैं, यहां से लेकर के यहां तक 1, फिर उसके बाद यहां से यहां तक लेकर के 2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वर्टिकल लाइन को, यानी जो इस प्रकार से है। तो यहां से 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3। ठीक है, यानी यहां पे हो जाता है 3 लाइन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं ये टेढ़ी रेखा, जिसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ दोस्तों, दिखाई दे रहा है। यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2। ठीक है, ये इस प्रकार की होगी 2, और यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4। ठीक है, ये 4 लाइनें हो गई। तो ये इस प्रकार की लाइनें की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4। ठीक है, ये 4 हो गया। अभी जो बच रहा है वो ये बच रहा है, यहां से लेकर के यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, और यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4।
ठीक है, यानी अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4। कितना लिख दे रहा हूँ? 4 दोस्तों। समझ में आया होगा आप लोग को अच्छे तरीके से। अब सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 2 10 और 10 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी 13 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे कि आपका डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है बताई गई रेखा भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।